हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले आप अभी तक अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और बार बार रिपीट होते हैं। और अभी रिसेंटली बिहार सीएचओ का जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एनाटॉमी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन देखते हैं क्वेश्चंस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी बाई। देखिए ध्यान से पढ़िए। विटामिन K2 इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी बाई। तीन तरह से विटामिन होती है। विटामिन K है, उसके 3 टाइप्स होते हैं, विटामिन K1, K2 और K3। ओके फ्रेंड्स, तो इनमें से जो पूछा है वो अपने को है K2। विटामिन K2 है वो कहाँ पाया जाता है? ओके, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जो विटामिन K1 जो है वो विटामिन कहाँ पे पाया जाता है। जो विटामिन K1 है वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर पाया जाता है। किसमें? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर। जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, उनमें विटामिन K1 पाया जाता है। बात करते हैं विटामिन K2 की। तो विटामिन K2 कहाँ पे पाया जाता है? विटामिन K2 जो पाया जाता है वो इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। और बात करते हैं K3 की। तो K3 कहाँ पे पाया जाता है? K3 जो है एक वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, जो विटामिन K3 है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो वो क्या है, बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। तो यहाँ पे जो अपने को पूछा है वो क्या है? K2। विटामिन K2 के लिए पूछा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन K2 कहाँ पे पाया जाता है। तो ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है स्प्लीन, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया इन कोलन और ऑप्शन डी है मसल फाइबर्स। तो ऑप्शन अभी मैंने बताया विटामिन K2 है वो कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में। यहाँ पे इंटेस्टाइन में क्या है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के अंदर देखिए बैक्टीरिया एंड कॉलन। कॉलन क्या है? इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको बोलते हैं कॉलन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो विटामिन K है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होती है? बैक्टीरिया इन कॉलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ हेरिंग्स इन एन अडल्ट इज अबाउट। देखिए ये क्वेश्चन है, कोई समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है, रटने वाला क्वेश्चन है। रट लीजिए, बहुत बार ये कंफ्यूज हो जाता है और भूल जाते हैं। रट लीजिए क्या होता है। और ये क्वेश्चन हैं रटने वाले, बार बार इनको रटना पड़ता है। जब तक नहीं रटेंगे ना तब तक ये याद नहीं होंगे, और एग्जाम से पहले एक बार इनको देख के जाना पड़ता है, भूल जाते हैं। तो क्या है, लेंथ ऑफ फेरिंग्स इन एन अडल्ट इज अबाउट। फेरिंग्स की लेंथ अडल्ट के अंदर कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 to 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 to 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 to 55 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 20 to 25 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जो फेरिंग्स की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 12 to 14 सेंटीमीटर। ओके, कई बार इसको इंच के अंदर भी दे देता है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है कि ये जो लेंथ है वो इंच के अंदर दे देता है। तो मैं आपको बता दूं कि 1 इंच के अंदर क्या होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो अब आप इसको क्या है कि इसको जो 2.5 सेंटीमीटर है उसका इसमें डिवाइड भी करके भी आप इसकी इंच है वो निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नॉर्मली जो है वो फेरिंग्स की लेंथ अडल्ट के अंदर कितना होता है? 12 to 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ द ऑडिटरी ट्यूब फाउंड इन। जो ऑडिटरी ट्यूब है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑडिटरी ट्यूब कहाँ पे होती है? ऑडिटरी ट्यूब जो है वो अपने कहाँ पे होगी? ऑडिटरी ट्यूब है वो अपने को कहाँ पे मिलेगी? ऑडिटरी ट्यूब है वो ईयर कैनाल जो है वो ऑडिटरी ट्यूब कहाँ पे आके ओपन होगी? ऑप्शन ए ओरोफेरिंग्स में, ऑप्शन बी लेरिंगोफेरिंग्स में, ऑप्शन सी नेजोफेरिंग्स में और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्या होगा राइट आंसर? जो ऑडिटरी ट्यूब है वो कहाँ पे ओपन होती है? नेजोफेरिंग्स में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच स्ट्रक्चर इज नॉन एज वॉइस बॉक्स। बहुत बार क्वेश्चन सुना होगा, बहुत बार आपको बार बार रटाया जाता है, लेकिन फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि विच स्ट्रक्चर इज नॉन एज वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉइस, यहाँ से वॉइस निकलती है, इसलिए ये क्या है, वॉइस बॉक्स। तो कौन सी स्ट्रक्चर को वॉइस बॉक्स के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इंटरकोस्टल स्पेस, ऑप्शन बी लेरिंग्स, ऑप्शन सी फेरिंग्स, ऑप्शन डी इसोफेगस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लेरिंग्स है वो, उसको क्या बोला जाता है? वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अपनी जो आवाज़ है वो कहाँ से निकलती है? लेरिंग से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्गन इज नॉन एज वाइंड पाइप। कौन से ऑर्गन को वाइंड पाइप के नाम से जाना जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो एनाटॉमी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन है यही बनता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर जाते हैं तो वाइंड पाइप के नाम से किस ऑर्गन को जाना जाता है? ऑप्शन ए लंग्स, ऑप्शन बी लेरिंग्स, ऑप्शन सी ब्रोंकाई, ऑप्शन डी ट्रेकिया। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया को वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सभी का सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है, कई बार जल्दबाजी में एग्जाम्स के अंदर मिस्टेक कर देते हैं और उसकी वजह से गलत हो जाता है, फिर घर पे आके उसको मिलाते हैं, अरे मेरा ये भी गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ट्रेकिया। ट्रेकिया को वाइंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज अबाउट। ट्रेकिया की लेंथ कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ ट्रेकिया इज अबाउट। और ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं है, आप सोच रहे हैं सर बहुत छोटे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन एम्स में आया हुआ है। एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार एम्स में पूछा जाता है। क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया की लेंथ कितनी है? 2 to 4 सेंटीमीटर, 25 to 30 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर और 40 to 45 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या है ट्रेकिया की लेंथ क्या है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ट्रेकिया की लेंथ है वो होती है 10 to 12 सेंटीमीटर। क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। रट लो इसको, 10 to 12 सेंटीमीटर। या फिर अगर इसको इंच में पूछा जाए तो कितना होता है? 4 to 5 इंच इसका क्या होता है? अगर इंच में पूछा जाए तो 4 to 5 इंच इसकी लेंथ होती है, और अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो क्या होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर। इसको भूलना नहीं है, दोनों रेंज याद कर लेनी है, इंच और सेंटीमीटर। इंच में अगर सेंटीमीटर में याद हो गया तो इंच में याद हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, total number of lobe in right lungs are। very 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 important question। total number of lobe in right lungs। देखिए, दो लंग्स होते हैं अपने, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो लंग्स होते हैं अपने, एक तो राइट और एक लेफ्ट लंग्स। मैं आपको बता दूं कि जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स अभी वो डायग्राम बन नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जो राइट लंग्स होता है उसके अंदर क्या होते हैं? 3 लोब होते हैं, जबकि जो लेफ्ट लोब होता है उसमें 2 ही लोब होते हैं। लेफ्ट लंग्स के अंदर 2 लोब होते हैं और राइट लंग्स के अंदर 3 लोब होते हैं। हमेशा याद रखना, क्वेश्चन गलत हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। राइट साइड के अंदर 3 लोब होते हैं और लेफ्ट साइड के अंदर 2 लोब होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा अपने को? राइट लंग्स का पूछा, राइट साइड में। तो राइट साइड में कितने लोग हो गए? 3। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ब्रीथिंग विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन 2 लेयर ऑफ लंग्स। जब अपन ब्रीथिंग करते हैं तो लंग्स के अंदर जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को बचाने के लिए कौन सी अपनी जो लेयर है जो लंग्स के अंदर फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करती है, तो कौन सी है? लंग्स की 2 लेयर होती है, दोनों लेयर्स के अंदर प्लूरल और विसरल, दोनों लेयर्स के अंदर में एक स्पेस होता है, एक छोटी सी कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं जिसकी वजह से दोनों लेयर में आपस में फ्रिक्शन ना हो? तो उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए सबड्यूरल स्पेस, ऑप्शन बी प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी पेरिकार्डियल सेक और ऑप्शन डी सब एरिक्नोइड स्पेस। तो
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, प्लूरल केविटी। ठीक है, दोनों लंग्स की दो लेयर होती हैं, दो प्लूरल और विसरल लेयर, दोनों लेयर को आपस में ड्यूरिंग ब्रीथिंग करते टाइम पे क्या होता है, उनमें फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कौन काम आता है, कौन यूजफुल होता है, प्लूरल केविटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच लेवल द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एट विच लेवल द ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, कौन से लेवल पे ट्रेकिया है वो डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के अंदर। देखिए आप रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है उसकी स्ट्रक्चर याद कीजिए। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया आगे चल के टू टाइप्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से लेवल पे जो थोरेसिक वर्टेब्रा है उसके कौन से लेवल पे और ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए एट द लेवल ऑफ फिफ्थ वर्टेब्रा, ऑप्शन बी एट द लेवल ऑफ थर्ड वर्टेब्रा, ऑप्शन सी एट द लेवल ऑफ फोर्थ वर्टेब्रा, और ऑप्शन डी एट द लेवल ऑफ 15 वर्टेब्रा, सर्वाइकल वर्टेब्रा। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होता है, तो देखिए ऑप्शन डी है वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वाइकल वर्टेब्रा दिया है, सर्वाइकल वर्टेब्रा तो हो नहीं सकता, ये सिर्फ थोरेसिक वर्टेब्रा होगा। अब बात आती है कि थोरेसिक वर्टेब्रा में कौन सा लेवल, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोरेसिक वर्टेब्रा जो है उसके फिफ्थ लेवल पे क्या होता है, ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई के अंदर डिवाइड हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्फेक्टेंट जो है उसका क्या काम होता है। ऑप्शन ए रिड्यूस सरफेस टेंशन, जो लंग्स है उसके अंदर जो सरफेस टेंशन है उसको कम करता है। इट प्रिवेंट्स द एल्वियोलाई फ्रॉम ड्राइंग आउट, यह एल्वियोलाई को ड्राई होने से प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग एक्सपीरेशन इट प्रिवेंट एल्वियोलार वाल फॉर्म फ्रिक्शन, जब क्या होता है एक्सपीरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है, तो उस समय क्या होता है जो वाल का जो फ्रिक्शन है उससे प्रिवेंट करता है, या फिर ऑल ऑफ अबव। तो मैं बताऊं कि जो सर्फेक्टेंट होता है वो लंग्स के अंदर अपनी जो क्या होता है टेंशन को भी कम करता है, ड्राई होने से प्रिवेंट करता है, और जो एल्वियोलार फ्रिक्शन है उसको भी, उससे भी बचाता है, उसको भी कम करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आप समझ पाए होंगे और आप हमारे वीडियोस को रोज़ देखते रहिए। एक बार फिर से बोलता हूँ कि अपने जो चैनल है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे लिए, हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक बार हमारे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।